नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम में, जिसमें हम बात करते हैं उन मुद्दों की जो रखते हैं सरोकार आपसे। आज भी हम हाजिर हैं ऐसे ही एक अहम घटना के साथ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही प्रदेश में गुंडा राज कायम हो गया। राजनीतिक द्वेष भावना के तहत दलित और गरीब लोगों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं और जिस उम्मीद से मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी को सत्ता सौंपी है, सपा उस उम्मीद पर किसी भी सूरत में खरा उतरती नजर नहीं आ रही। सत्ता के नाम पर जिस तरह से सपा के कार्यकर्ता आज गरीबों पर कहर ढा रहे हैं, उसे देखकर यही लगता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। जिस तरह से आज दलित समाज को सताया जा रहा है, वो वास्तव में बेहद शर्मसार करने वाली घटना है। ऐसी ही एक शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में, जहां दलित समाज पर सपा के यथाकथित दबंगों ने जमकर अपनी दबंगई दिखाई। उत्तर प्रदेश में है दबंगों की सरकार। दबंग कर रहे हैं हरिजनों का संहार। खुलेआम दी जा रही है गंदी गालियां। मारपीट कर किया जा रहा है बेदखल। कोई नहीं है सुनने वाला। दबंगों की है पुलिस और सरकार। प्रदेश में बैठी सरकार भले ही गरीबों के हित की बात करती हो, लेकिन सरकार के ही नेता और उनके गुर्गे आम लोगों को किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, ये इन लाचार मजलूमों की आंखों में झांककर आप महसूस कर सकते हैं। इनका बस इतना ही कसूर है कि ये हरिजन है और दबंगों के अत्याचार से परेशान है। आज इनकी सुनने वाला कोई नहीं। यहाँ इनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। इनके ऊपर हो रहे जुल्म और सितम का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इन दलितों पर हो रहे अत्याचार को देखकर कहा जा सकता है कि आज भी अखिलेश सरकार में गुंडा राज बरकरार है और कानून और व्यवस्था का बुरा हाल है। पुलिस जिसके पास न्याय की दुहाई लेकर फरियादी इस उम्मीद के साथ जाता है कि उसे शायद इंसाफ मिलेगा, लेकिन बदले में उसी फरियादी को खानी पड़ती है जेल की हवा। पूरे सूबे में यादव बिरादरी का आतंक का साम्राज्य है। यहाँ इन लोगों ने हरिजनों का जीना दूभर कर रखा है। अपनी सरकार की दुहाई देकर इन मजलूमों के ऊपर जिस तरह से जुर्म सितम किया जा रहा है, सरकार और सरकारी मशीनरी के ऊपर एक सवालिया निशान लगता हुआ साफ नजर आ रहा है। क्या यही सूबे की सरकार है जिसके राज में गरीब इंसान अपना जीवन भी नहीं जी सकता? क्या सरकार की यही कानून व्यवस्था है? सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क नजर आ रहा है। देखिए क्या है पूरा मामला, किस प्रकार टूटा है हरिजनों पर दबंग का कहर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के भिटोरा गांव का निवासी बुद्धा, जो कि रेदास बिरादरी का है, जो एक साइकिल की दुकान चलाकर अपनी विकलांग मां और परिवार का पालन पोषण करता था। गांव के ही रहने वाले दबंग ब्रिजेश यादव, अवधेश यादव, दिनेश यादव दुकान पर बैठकर गाली गलौज कर रहे थे। मना करने पर बुद्धा को गिराकर लाठी डंडा और लात घूंसों की बौछार की गई। अगर मौके पर गांव वाले न आते तो शायद बुद्धा को किसी अस्पताल का सहारा लेना पड़ता, लेकिन दबंगों का पेट तो इससे भी नहीं भरा, तो उन्होंने गांव के ही कोटेदार अशोक श्रीवास्तव के घर जाकर तांडव किया और परिवार वालों पर कहर इस कदर बरपाया कि महिलाएं भी इससे बच नहीं सकी। उत्तर प्रदेश में क्या सचमुच गुंडा राज कायम हो गया है? अगर नहीं तो
तो ये सब क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हरिजनों पर हो रहे अत्याचार पर आखिर क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? इन्हें क्यों न्याय से महरूम किया जा रहा है? आज हालात ये है कि यहाँ के गरीब दबंगों के आतंक से पलायन करने पर मजबूर हैं। इस सूबे के लोगों में इन दबंगों के कारण दहशत का माहौल है। आज सपा के गुंडों के डर से इनका जीना दुश्वार हो चुका है। बताया जा रहा है कि इनके साथ हो रही नाइंसाफी का कारण विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को वोट न देकर बहुजन समाज पार्टी को वोट देना है। इस सूबे में आए दिन समाजवादी पार्टी के कुछ दबंग लोग इन गरीबों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। अगर कोई इसका विरोध करता भी है तो सपा के दबंग उनकी भी हड्डी पसली एक कर देते हैं। न्याय की गुहार क्यों हो गई है लाचार? इंसाफ की पुकार क्यों होती है अनसुनी? क्या दबंगों के आगे झुक गई है सरकार? सारा मामला एक सरकारी जमीन को लेकर है, जिसको सरकार ने हरिजनों के लिए सुरक्षित कर दिया था। उस जमीन पर दबंग ब्रिजेश ने सत्ता पक्ष पर दबाव बनाकर अवैध निर्माण करवाया और इस निर्माण के बाबत हरिजनों ने कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसे न्यायालय ने अवैध ठहराते हुए ध्वस्त करने के आदेश पारित किए। तहसीलदार की जांच परख के बाद जिलाधिकारी ने भी निर्माण ध्वस्त करने के आदेश पारित कर दिए, लेकिन सरकारी ढील के चलते ये काम वक्त पर पूरे नहीं करवाए जा सके और ब्रजेश ने उच्चतम न्यायालय से स्टे ले लिया। इस बात को लेकर दबंगों ने बराबर अपनी दबंगई के चलते मनमाने ढंग से जिसे चाहा उसे पीटा। जुर्म बढ़ता देखकर लोगों ने पुलिस अधीक्षक को लिखित में प्रार्थना पत्र देकर दबंगों के खिलाफ गुहार लगाई, लेकिन वहां भी कुछ हासिल नहीं हुआ। उनको क्षेत्रीय थाने में शिकायत पत्र देकर भेजा गया, जहां इंसाफ के बदले उनके ही ऊपर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। आज खुलेआम सत्ता पक्ष का सहारा लेकर दबंग अपनी दबंगई का भोले भाले गरीब लाचार और बेबस मजलूमों पर अपनी ताकत का लोहा मनवा रहे हैं। इसमें वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इनके आतंक का खौफ इस कदर हावी है कि दलित बिरादरी डरी सहमी सी रहती है। दबंग आज भी अपने घरों पर सपा का झंडा लगाकर लोगों में अपना डर फैलाए हैं। जब इस बारे में पुलिस उपाधीक्षक से बात की गई तो उनका कहना था कि मामला संज्ञान में है और दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, साथ ही उन्हें जेल भी भेजा गया है। फिलहाल प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मगर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे एक प्रेमी युगल ने एक साथ फांसी के फंदे पर झूलकर कर लिया आत्महत्या। देखते रहिए टीवी 24।